आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पृथक्कन यह है कि यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण शून्य है तब इसे सदिश नहीं कहा जा सकता। कारण दिया गया है कि एक सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो अगर बात करते हैं दोस्तों विकल्पों की, पहला विकल्प है पृथक्कन कारण दोनों सही है और कारण पृथक्कन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा, पृथक्कन और कारण दोनों ही सही है किंतु कारण पृथक्कन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा, पृथक्कन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा, पृथक्कन गलत है किंतु कारण सही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भौतिक राशि, ठीक है, तो जिसका परिमाण शून्य है तब इसे सदिश नहीं कहा जा सकता। तो हम अगर इसको देखें, कह सकते हैं कि कोई भी सदिश मान लीजिए दोस्तों, तो सदिश जो होता है जिसका परिमाण क्या होता है, जीरो कहलाता है। ठीक है, तो परिमाण अगर उसका जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर अर्थात इसको शून्य सदिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो शून्य सदिश मतलब हमारे पास में इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा कि वेक्टर ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और ये दोस्तों पृथक्कन गलत है, प्रकथन हमारे पास में गलत है कि यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण शून्य है तब इसे सदिश नहीं कहा जा सकता। तो ये कैसा होता है, असत्य कथन होता है। ठीक है, जहाँ कारण क्या दिया गया है कि सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक है। तो कारण जो है दोस्तों वो एक प्रकार से सही है कि कोई भी सदिश राशि हो जाए, ठीक है, चाहे वो वेग रहे, विस्थापन रहे या आप बात कर ले त्वरण की, तो सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण कैसे होना चाहिए, दोनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसी विस्थापन सदिश के लिए दीजिए, ठीक है, तो विस्थापन मान लेते हैं कि वेक्टर x से दर्शाया जा रहा है और x जो है वो बिंदु a से बिंदु b की ओर हो रहा है। तो होता ये है कि जब भी आप विस्थापन x लेते हैं तो इस दिशा में आपके पास में अगर आपका विस्थापन हो रहा है तो वो वेक्टर x कहलाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर उसी बिंदु से वापस उल्टी दिशा में करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा बदल जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि सदिश के लिए दिशा और परिमाण दोनों ही जरूरी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर शून्य सदिश के लिए दोस्तों दिशा जो है वो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहे कि शून्य सदिश होता है तो ये कथन कैसा दोस्तों, ये कथन असत्य है क्योंकि शून्य सदिश पाया जाता है और एक सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक है। तो यह कथन भी सत्य है। मतलब आप विकल्प क्रमांक 4 कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रकथन गलत है किंतु कारण कैसा है, सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।